यंगस्टर्स में देश सेवा की भावना कम हो रही है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, जो कि 1.5 लाख से भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ताज्जुब भी होगा कि आज के यंगस्टर्स सेना में सर्व करना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको सेना के बाहर के जो प्रोफेशन है, जो बिजनेस है और जो काम है वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और ये सच में एक चिंता का विषय है, क्योंकि यंगस्टर्स में देश सेवा की भावना कम हो रही है और इसी कारण सेना के कई इंपॉर्टेंट पद जो है पिछले काफी समय से खाली पड़े हुए हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उसके अनुसार इस समय सेना में मेजर पद जो हैं 2094 मेजर पद खाली पड़े हुए हैं और कैप्टन के 4734 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स के 630 पद खाली हैं, नर्सों के 701 पद खाली हैं और डेंटिस्ट के 63 पद खाली हैं सेना में। ये प्रोफेशन भी जो है, जो डॉक्टर्स बन गए हैं, जो नर्स बन गए, वो भी सेना में जाकर काम करना ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। और सच में ये एक चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आज इसी पर हमने बात की है, इस पर चर्चा की है कि ऐसा क्यों हो रहा है और सरकार को किस तरह से इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो यंगस्टर्स है कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाए, सेना के प्रोफेशन को किस तरह से बनाया जाए, कुछ यंगस्टर्स में ऐसा जज्बा पैदा किया जाए कि वो सेना की तरफ वापस आएं और सेना की जो सर्विस है, जो सेवा है, उसको अपनाएं। और इसी पर हमने चर्चा की है। आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं। आप दोनों का स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। सबसे पहले एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण आपको ऐसा लगता है कि जिसके कारण जो यंगस्टर्स हैं वो सेना में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये सच में चिंता के विषय है, क्योंकि सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही सुरक्षा नहीं कर रही है देश की, इंटरनल मसलों में भी बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर सेना बहुत ही अहम रोल अदा करती है। सिक्योरिटी, सुरक्षा कारणों में जो है सेना का बहुत अहम रोल होता है। क्या कारण आपको लगते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं आजकल? भारतीय सेना में कैप्टन और मेजर्स के रैंक में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। जितना संख्या चाहिए वो संख्या अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारी फाइटिंग कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है उस पर एडवर्स प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई में कैप्टन मेजर ही लड़ते हैं। कमांडिंग ऑफिसर भी कभी कभी लीड करते हैं, लेकिन जो बेसिक ट्रूप्स को लीड करते हैं वो कैप्टन मेजर हैं। और यदि उसमें वैकेंसी है और डेफिशिएंसी है तो ये बहुत गंभीर मसला है। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? उसके कई कारण हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि वन चाइल्ड नॉर्म के तहत अभी बच्चे चिंतित हैं कि यदि मैं सेना में चला गया और मेरी मृत्यु हो गई जंग में या बॉर्डर पे या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण, तो मेरे अभिभावकों का क्या होगा, जो भविष्य में पत्नी आएगी उसका क्या होगा। तो ये डर। दूसरा चीज़ है कि आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में पैसा अच्छा मिलता है, लाइफ कंफर्टेबल है। एक एक स्टेशन में आप 15 साल 20 साल रहते हो, बच्चों का एजुकेशन में कंटिन्यूटी है। सेना में तो ये नहीं है, हर एक 2 साल पे पोस्टिंग, पीस स्टेशन में भी एक्साइज चलता रहता है। तो हम लोग के लाइफ में तो बहुत हम लोग का कंडीशन सर्विस बहुत ही मुश्किल वाला है। तो लोग कंपेयर करते हैं। लोग ये भी जानते हैं कि सोसाइटी में पैसे का क्या वैल्यू है और बाकी सर्विसेज जो में लोग जाते हैं वो किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। सेना में ये सब तो पॉसिबल नहीं है। तो कई रीजन बताए हैं सर ने यहाँ पे। सबसे पहला रीजन तो यही है कि जिस तरह से आजकल परिवार छोटे हो रहे हैं, माता पिता को तो डर रहता ही है, लेकिन साथ में अगर एक बच्चा है तो उसको भी डर रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, वनरेबल जॉब है बहुत ज्यादा, तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा या मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा। दूसरा, कॉर्पोरेट में जिस तरह की सैलरीज आजकल दी जा रही है, जिस तरह से पर्क्स दिए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को लगता है कि लाइफ भी ज्यादा टफ नहीं है और पैसा बहुत ज्यादा कमाया जाता है। और आजकल मनी के पीछे यंगस्टर्स हैं। काफी लोग जो है, देखा गया है कि एक ट्रेंड बन गया है कि जहां पैसा ज्यादा मिलता है यंगस्टर्स वहां ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा कई और रीजन है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग सेना में होती है, ड्यूटी सख्त होती है,
इससे भी आजकल यंगस्टर्स घबराने लगे हैं। तो ये कई रीजन है जिसके बारे में सर ने बताया है। जेके बंसल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे जो फिलिंग जो है इसकी कैसे पूरी की जाए, किस तरह से यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जाए और किस तरह से सेना जो है इसमें अगर जवान मैनुअल कम हो रहे हैं तो किस तरह से इसकी भरपाई की जा सकती है। हाल फिलहाल जो अभी इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कदम उठाया है वो मेजर और कैप्टन रैंक के ऑफिसर्स जो हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं उनको एक्टिव फॉर्मेशन में भेजा जा रहा है और उनकी जगह पे जो रिटायर्ड रीएम्प्लॉयड ऑफिसर्स हैं उनसे काम लिया जा रहा है। दूसरा इसका पहलू ये भी है कि अगर फौज को कम करना है तो उसके भी किया जा सकता है। आज जो 4th जनरेशन वेपन्स आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उसमें कम फोर्स से भी काम लिया जा सकता है, जैसे कि ड्रोन हैं, अनमैन्ड होते हैं और इस तरह के जब वेपन्स हैं तो उनको अगर मॉडर्नाइजेशन होता है तो उससे कम जवानों से और ऑफिसर से की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी जो कमी है उसको पूरा किया जाए और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे कि देश की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद रहे और किसी तरह का उसमें कोई चूक ना रहे। तो जेके बंसल सर का मानना है कि मॉडर्नाइज तरीके से हम जो कंपनसेट कर सकते हैं जो मैनुअल कमी हो रही है सेना में, क्योंकि कई ऐसे आजकल वेपन्स आ गए हैं, टेक्निक आ गई है जहां पे आपको मैनुअल पावर की कम जरूरत पड़ती है और ड्रोन इसका एग्जांपल उन्होंने दिया। इसके बहुत ज्यादा आजकल चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं जिससे मैन पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो इन तरीकों से जो है कंपनसेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला है कि ये एक गंभीर विषय है और सरकार को इस तरफ गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको जरूर पूरा करना चाहिए। एसपी सेना सर, आपसे जानना चाहेंगे हम कि किस तरह से हम मोटिवेट करें यंगस्टर्स को कि वो सेना में आए, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कैप्टन और मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हैं और जैसा कि आपने ही बताया है कि ये वो है जो आर्मी को लीड करते हैं और जब लीडर ही नहीं होगा किसी आर्मी में तो वो आर्मी कैसे सरवाइव करेगी, जबकि हमारी स्ट्रांगेस्ट आर्मी मानी जाती है पूरे विश्व में। लेकिन जब लीडर्स ही नहीं होंगे वहां पर तो कैसे स्ट्रांग रहेगी। तो किस तरह से हम यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, क्या सरकार करे कि यंगस्टर्स जो हैं फिर से वो है उनका सेना में रुझान जागृत हो, जो वो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, ज्यादा पैसा कमाने की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ देशभक्ति है, कम पैसा है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ ज्यादा पैसा है। तो किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं हम यंगस्टर्स को? इस सोच को बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा? मेरा ख्याल है मोटिवेशन लेक्चर हो और क्लास स्कूल में करिकुलम में वीर गाथाएं सेना के बारे में डिफरेंट बैटल में, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा हुआ, मेजर शैतान सिंह हुआ, इनके बारे में इनको पढ़ाया जाए और जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो जाके लेक्चर दें यूनिवर्सिटीज़ में। इनको मोटिवेट किया जाए बच्चों को कि यदि तुम भारत माता की सेवा करते हो उससे बड़ी कोई पूजा है नहीं। यदि ऐसा होगा तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, नहीं तो जो कंफर्ट चाहते हैं वो कंफर्ट के कारण तो भारत माता के पास सेवा करने के लिए नहीं आएंगे। स्कूल कॉलेज लेवल से मोटिवेशन होना चाहिए, जैसा कि सर ने बताया कि रिटायर्ड जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए, जो जा सके स्कूल कॉलेजेस में बताएं यंगस्टर्स को कि सेना में जा करके आप देश की किस तरह से सेवा कर सकते हो। और साथ ही साथ जो सर ने बताया है कि लोग पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं और सेना जो है उसकी लाइफ बहुत टफ है। सबको पता है कि जो सेना में जाता है लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिनरी होती है, फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सम्मान जो है, गरिमा है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए, जो इस समय जो ढांचा बना हुआ है उसमें नहीं मिल पा रहा है। और शायद यही कारण है कि यंगस्टर्स जो है वो आईएएस ऑफिसर ज्यादा बनना पसंद करते हैं, किसी अच्छे पद पर ज्यादा पसंद करते हैं जाना बनिस्बत सेना के, क्योंकि वहां पैसा भी है और गरिमा और सम्मान भी उनको लगता है ज्यादा है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, एक गंभीर मसला था और हमें लगा कि इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। जो हमने फिगर्स आपको बताई है, सरकार ने खुद संसद में पेश किए थे और बताया था कि, और सरकार ने यह भी कहा था कि कोविड के दौरान, सरकार का यह भी कहना था कि कोविड के दौरान जो नियुक्तियां थी वो बिल्कुल नहीं हो पाई। इससे भी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो बहुत ज्यादा हो गया है सेना के अंदर। लेकिन हाँ, अब कोविड खत्म हो गया, फिर से शुरू हो गई है भर्ती। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है कि यंगस्टर्स भी आजकल अप्लाई ज्यादा नहीं कर रहे हैं सेना की तरफ। इस तरफ ध्यान देना होगा।
उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि मुद्दों पर हम बात करें, एक्सपर्ट्स के जरिए आपको सही और सटीक जानकारी दें। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।